साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। बीएसपी की क्या पहचान? वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ। माननीय आकाश जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ। माननीय आकाश जी आप संघर्ष करें। हम आपके साथ। जो जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, जमीन हमारी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाएं और ऐसे हम सब लोगों के में अवतरित सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के चरणों में नमन वंदन करते हुए हम सब लोगों की आदर्श नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों के दिलों की धड़कन, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परम आदरणीय बहन जी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, भारत बहुजन समाज पार्टी के बूथ स्तरीय संगठन का जो गठन करने का कार्य हो रहा है, उसी कड़ी में आज आपके विधानसभा क्षेत्र कादीपुर के सेक्टर नंबर 19 मगरसंद कला करता हूं और इस बैठक का संचालन कर रहे आपके सुल्तानपुर जिले में पले बढ़े और लंबे समय से पार्टी के मिशन मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों के हरदिल अजीज साथी, इस जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष, छोटे भाई के समान श्री सुरेश कुमार गौतम जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के दूसरे हमारे अयोध्या मंडल के प्रभारी अभी अपनी बात को बहुत ही तार्किक ढंग से रखने का काम किए, हमारे साथी भाई श्री छोटे, और बहुजन समाज पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष बहुत ही पुराने साथी आदरणीय श्री श्याम नारायण उपाध्याय जी, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री ध्रुवदास गौतम जी, दूसरे प्रभारी श्री शिवचरण वर्मा जी, इस विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष भाई राम सजीवन गुप्ता जी, महासचिव श्री राजकुमार गौतम जी, उपाध्यक्ष श्री ओपी वर्मा जी और वरिष्ठ साथी भाई रविंद्र गौतम जी, श्री सुरेंद्र प्रताप अंजाना जी, श्री राम सिंह निषाद जी, श्री प्रेमचंद गौतम जी, श्री लाल बहादुर वर्मा जी, श्री राहुल वर्मा जी, जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, जिन्होंने हम लोगों के ऊपर कृपा किया, यहाँ पर बैठक ये हम लोगों की करने की इन्होंने अनुमति दिया है। ऐसे श्री राहुल वर्मा प्रबंधक जी का भी मैं स्वागत करता हूँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। दूसरे हमारे श्री रामाश्री निषाद जी, श्री परमल गौतम। हमारी साथियों, भाषण हो गया है, सिर्फ एक लाइन कहना है कि सम्मानित साथियों, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा बने, हमारी बहनें जो बैठी हैं, माँ बैठी हैं, जो गोद में बच्चा है, वो बच्चा जब जवान हो, 16-17 साल की हो, तो वो भी आपके जिले के हर सड़कों पर सीना तान करके सम्मान और स्वाभिमान के साथ चले। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, अध्यापक बने, वकील बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और देश के उच्च शिखर पर पहुंचे, तो मेरे मित्रों, आज देश बहुत विषम परिस्थिति में गुजर रहा है। ये जिम्मेदारी अकेले बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की नहीं है, ये जिम्मेदारी अकेले
परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नहीं है। ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत देश में जो सरकार चल रही है, ये भारत देश की सरकार मेरे साथियों पिछले 11-12 महीने से केंद्र की सरकार और लगभग 10 साल से ज्यादा 10 साल बीतने जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है। ये दोनों लोग मेरे साथियों भारत देश के जो चंद पूंजीपति हैं, ये उनके दरबारगीर हैं। उस चंद पूंजीपतियों के यहां से जो चिट्ठी लिख करके सुबह चली आती है, इनका पत्र 2 जगह से आता है मेरे साथियों। एक तो आरएसएस के कार्यालय से जो नागपुर से है, ये नागपुर से प्रशिक्षण लेने वाले देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो नागपुर से चिट्ठी आती है और जो चंद उद्योगपतियों के यहां से चिट्ठी सुबह लिख के आती है, वही चिट्ठी दिन भर वो पढ़ने का काम करते हैं। नागपुर से चिट्ठी आती है तो उनमें लिखा रहता है कि आप सड़क नहीं बनाएंगे, आप सरकारी स्कूल नहीं खोलेंगे, आप बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज नहीं खोलेंगे, आप किसानों की आय दूना नहीं करेंगे, आप मजदूरों की मजदूरी को दूना नहीं करेंगे, आप गरीबों के हित में कोई योजना नहीं चलाएंगे, बेरोजगार छात्रों को रोजगार नहीं देंगे। नागपुर से चिट्ठी लिख करके आता है कि आप सिर्फ धर्म का प्रचार करेंगे। जब देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ एक धर्म का प्रचार करेगा तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा? क्या भारत देश विभिन्न जाति धर्मों का देश है, मजहब का देश है। धर्म को चलाने वाले हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के मठाधीश चलाते हैं, दूसरे धर्मों को दूसरे लोग चलाते हैं, बौद्ध धर्म को हमारे गौड़ाशील जो हमारे भंते हैं वो चलाते हैं। मेरे साथियों, विभिन्न धर्मों को चलाने वाले लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी है और देश का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के सभी धर्मों का सम्मान करते हुए ये देश कैसे हर स्तर पर आगे बढ़े उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे साथियों, लगभग 12 साल बीत गया, ये देश 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरे साथियों, जब से डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में बनी है तब से महंगाई कई गुना बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, स्कूल सरकारी खुलना बंद हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं और मेरे साथियों, हमारे गरीब के घर का बच्चा पैसे के अभाव में वो मेरे साथियों कोचिंग नहीं पढ़ पाता है, जिससे आईएएस नहीं बन पा रहा, आईपीएस नहीं बन पा रहा है, डॉक्टर नहीं बन पा रहा, इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं हो पा रहा है। ये सब अगर नहीं हो पा रहे हैं तो यह देन मेरे साथियों हमारे लोगों की है। हम लोग उनके झांसे में आकर के हमारे लोगों ने मेरे साथियों अपना कीमती वोट दे करके और सरकार बना दिया। मेरे मित्रों, 12 साल में आज देश पीछे जा रहा है। मेरे साथियों, इन्होंने रेल को बेच दिया, मेरे साथियों इन्होंने हवाई अड्डे को बेच दिया, इन्होंने मेरे साथियों डाक तार विभाग को बेच दिया। कोई ऐसा बड़ा विभाग देश में नहीं है जिसको देश के प्रधानमंत्री जी अपने तथाकथित मित्र अडानी अंबानी के कहने पर उनके हाथों में बेच न दे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर जिस तरीके से भारत देश की यह सरकार चल रही है, अगर इनको और मौका मिल जाएगा तो मेरे साथियों, आपके शरीर का जो कपड़ा है, तन पे जो वस्त्र है, इसको भी बेचने का काम आने वाले समय में मेरे साथियों मोदी जी की सरकार करने का काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बने तो मेरे मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, अभी भाई छोटेलाल मौर्य जी कह रहे हैं, हम जान करके भी अनजान बने हैं। मेरे साथियों, भारत देश में इकलौती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों की बात करती है। भारत देश में सीना तान करके डंके के चौक पर एक लौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी कहती है कि अगर हम सरकार में आएंगे
तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए पवित्र संविधान को भारत देश में लागू कर देंगे। और जब संविधान ये लागू हो जाएगा तो 5 साल के अंदर भारत देश पुनः सोने की चिड़िया कही जाएगी। ये बहुजन समाज पार्टी कहती है। क्या किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में यह है क्या कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हम लागू करेंगे? कोई नहीं कहता है। हाँ, चुनाव के समय एक पार्टी है जो आरएसएस के इशारे पर चलती है, उद्योगपतियों के इशारे पर चलती है, उद्योगपतियों से लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेकर के लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ती है। और जब सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए पवित्र संविधान की समीक्षा करने की बात करती है और मेरे साथियों आए दिन उस पर संशोधन करने का काम करती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना शौक है संविधान की समीक्षा करने का तो आप दिल खोल करके संविधान की समीक्षा करिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में रहने वाला चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर तबके को आगे बढ़ने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत देश के संविधान में कानून बनाया। और कानून मेरे साथियों बना है, लेकिन 1952 से चुनाव हुआ, 1952 से लेकर के 2026 तक क्या मेरे साथियों समीक्षा हुई कि मेरे साथियों हम कई प्रतिशत बेरोजगारी को हम खत्म कर पाए? क्या भारत देश की सरकार ने ये समीक्षा किया कि हम पिछड़ी जाति को कई प्रतिशत नौकरी दे पाए? क्या ये समीक्षा किए कि अनुसूचित जाति के पूरे देश में कितने चीफ जस्टिस हुए, कितने मेरे साथियों प्रदेशों में जस्टिस हुए, कितने जिलों में मेरे साथियों न्यायाधीश बने? क्या इसकी समीक्षा हुई कि जो डिग्री कॉलेज है वहां पे पिछड़े वर्ग का, मुस्लिम समाज का, दलित समाज के कितने प्रोफेसर बने, कितने डीन बने, कितने प्रिंसिपल बने? इसकी समीक्षा नहीं होगी। ये क्या समीक्षा उन्होंने किया कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोग जो आज भी आजादी के 78 साल के बाद भूमिहीन है, वो आखिर वो भूमिहीन, उनकी भूमिहीनता खत्म क्यों नहीं हुई? उन्हें जमीन क्यों नहीं मिला? क्या इसकी समीक्षा कभी केंद्र की सरकार ने किया? नहीं किया ना। लेकिन मेरे साथियों वहीं दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश में आज की सरकार यानी गरीबों से पैसा लेकर के और गरीब समाज हाड़ तोड़ मेहनत करके अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जब मेरे साथियों बना करके और चलाने का काम किया और जब पहली बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी 3 जून 1995 को, तो बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम बहुजन महापुरुषों के सम्मान में आदर में हम लखनऊ ऐतिहासिक स्थल पर हम बाबा साहब के नाम पर स्मारक बनवाएंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी ने कहा था? क्या मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी ने नहीं कहा था कि हम पूरे प्रदेश में हम सैकड़ों इंटर कॉलेज खोलेंगे सरकारी, डिग्री कॉलेज खोलेंगे सरकारी, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे सरकारी, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे हम सरकारी, और जो बड़े बड़े जिले हैं कानून के दृष्टि से उनको 2 भाग में बांट करके नए जिलों का हम सृजन करेंगे। जो बड़े मंडल हैं उसमें 2 भाग में बांट करके हम नए मंडल को मेरे साथियों बनाएंगे। मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम 50 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को हम रोजगार देंगे। कभी बहुजन समाज पार्टी ने वादा नहीं किया था। बहुजन समाज पार्टी एक ही बात कहती है कि जिस दिन मेरे हाथ में सत्ता मिली उस दिन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सपना देखा था कि भारत देश का बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाए, और जिस दिन बहुजन समाज हुक्मरान बन जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आ जाएगी, तो हम सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हम लागू करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के
बनाए गए संविधान के अनुसार आदरणीय बहन जी ने 4 बार थोड़े थोड़े समय के लिए सरकार चला करके मेरे साथियों काम करने का ऐतिहासिक काम किया है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कह रहा था, लंबी बातें खींच रही हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि माताएं बहनें भी ध्यान दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिगड़ी हुई बात बने तो मेरे मित्रों आपको भी गांव से निकल करके दूसरे घरों में जाना होगा। यहाँ हमारे पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, दलित समाज के लोग बैठे हैं, निषाद समाज के लोग बैठे हैं, मौर्य समाज के लोग बैठे हैं, यानी कुल मिलाकर के सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की बैठक में मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको गांव-गांव घर-घर के निकल के जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो, आज जो लाखों लाख की संख्या में हर जिले में हमारा पढ़ा लिखा बेटा बेटी, मेरे साथियों, उच्च डिग्री लेकर के बीए करके, बीएससी करके, एमए करके, एमएससी करके, मेरे साथियों बीएड करके, बीटीसी करके और उच्च डिग्री लेकर के और मेरे साथियों सरकारी रोजगार की तलाश में दर दर मेरे साथियों ठोकर खा रही है। और केंद्र और प्रदेश की सरकार ये मेरे साथियों सिर्फ का सिर्फ ये मेरे साथियों उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। तो मैं अपना बहुत धैर्यता पूर्वक हमारी बात को सुनने का काम किया है। ये कादीपुर विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है, बहुत मजबूत विधानसभा है। रिजर्व सीट होने के बाद भी आपने कई बार अपना विधायक यहाँ से बनाया है। तो कादीपुर के साथियों 10 महीने के अंदर चुनाव हो रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चाहे जिसको अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ भेजती हैं, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि कादीपुर से विधायक 2027 में बहुजन समाज पार्टी का बने, जिस आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सब लोगों से मेरे साथियों आशीर्वाद विदा लेते हुए अपनी बात को खत्म। जय भारत।